परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। समझ सभी वरीय संतों को और सभी राम स्नेही भाइयों और बहनों सभी को महाराज के राम नाम में जचमच है। उन सभी को राम नाम साफ राम तुम्हारी सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज का अणवे ज्ञान है, जिसमें हरजस पदरा कल्याण हरजस की रागी कल्याण, जिसमें महाराज आदि सद्गुरु सम्राट सुखराम जी महाराज मन रे सिमर सिमर हर साई राम भजन बीन सांस जावे राम भजन बीन जावे सो सब
अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज इस अर्कस में बहुत साल बाद आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी राम सने भाई और बहनों को महाराज क्या फरमाते हैं कि मन रे सिमर सिमर हर साई राम भजन दिन सासा जावे सो सब रेत मिलाई। राम जी महाराज के भजन के बिना जितनी सांसें अपनी जा रही है, जितनी सांसें आज पूरे दिन 24 घंटे में अपन सांस लेते हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो महाराज आदि सदगुरु जी महाराज हमारे के भाई राम भजन की सांस आ जावे सो सब रहे भजन सुगण के बिना अपनी जितनी सांसा लुटी जा रही है वो सब हाल को खर्च हो रही है महाराज, क्योंकि परमात्मा ने हमें पूरी दुनिया के जगत के सभी भाइयों और बहनों को इसीलिए भेजा आत्म कल्याण करने के लिए। और महाराज के फरमाते कि संसार में व्यक्ति जाकर घर परिवार घर की कामगत में संसार में फंस जाता है कि काई करने आयो रे बंदा काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा काई धंधे लागो रे, मान को जावे रे मुगा मोल लो बीरा मारा, मान को जावे रे मुगा मोल लो। क्या करने के लिए राम जी ने संसार में भेजा है आपको? जब आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज बाल्य अवस्था में बच्चों के साथ खेल रहे। जब एक उत्तम पुरुष आए महाराज को कोई राम जी का रूप धारण करने के लिए आए, महाराज बच्चों के साथ खेल रहे थे। जब महाराज को उस ससुर की संत ने कहा अरे आप क्या करने के लिए आए हो और आप क्या कर रहे हो? आपको परमात्मा ने राम जी महाराज के घर से अनंत जीवों को तारने का अधिकार लेकर करा धरती पर राम जी ने भेजा है, आप क्या करते हो? तो आदि सदगुरु जी महाराज उस बात को उस समय तो भूल गए थे। वो कहकर चले गए, महाराज की जीवनी वृत्तांत में लिखा है उस समय तो महाराज भूल गए। फिर महाराज को एकदम आकाशवाणी हुई कि काट बंदी काट संत जन भजन कर आओ मुझे पास। ये जीवन की वार्ता है। बाकी महाराज बदन जीवों को तारने के लिए तेरे महाराज के मैं सदगुरु आत्म का गुरु आए, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जो माई कहाँ को क्या नहीं सका। कोवे जैसी बुद्धि है संसार के ज्ञानी ध्यानियों की, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के जंजाल में महाराज के संसार में जीव झगड़ा हुआ है, पूरा झगड़ा हुआ है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई अड़वा रूपी महाराज के जीव को रोकते हैं, कोई बिरले कोई सुबीर संति से बाहर निकलकर अमर लोक की तरफ अग्रसर होते हैं। कि राम भजन की डील करे रे कर मां की ताकीदी, सत संगत तरे जाए हटाया पिटलानत दोई गिरी। राम भजन की ढील करते हैं, सुमिरन नहीं करते महाराज के सुमिरन हर समय सुमिरन में सुनते लगाए रहो, हर समय सत्संग सुनते रहो, काम करते रहो, राम जी में सुनता रखते रहो। काल बहुत बड़ा भयानक है, इसलिए महाराज के कभी भी लूट सकता,
कर्मा की महाराज, क्योंकि काल बहुत भारी है, कभी भी जीव को पकड़ लेगा। इसलिए महाराज के जब सुमरन रूपी मिले हुए भजन रूपी जब अपने पास पावर होता है, जो पावर तो भजन का ही काम करेगा महाराज। बाकी संसार में आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हो, IAS, IPS, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, पर वो भी महाराज के उनको भी काल लूट लेता है। वो भी आकर उन संतों के आगे उनको दंडवत नमस्कार प्रणाम करना पड़ता है। तो राम जी के नाम के दिवाली महापुरुष की तरह हुए, उनको भी उनके आगे दंडवत नमस्कार करना पड़ता है। वो तो केवल एक संसार का काम कर रहे हैं, उनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश काल पार्वती से थे, जो परमात्मा है, तो राम जी है, उनका उनके पास पावर देता। इसलिए महाराज के राम भजन की धीर करे कर्मा की ताकि, जैसे भजन करने की धीर बड़ी, कर्म उड़ कर कर्मा कर महाराज कहने लग जाएंगे। सत्य संगत तज जाए न काया, सत्संग को छोड़कर, इतने बड़े संगतशाली परमात्मा की सत्संग है। और महाराज के संसार की पंचायती राम पसंद का कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं। और संतों की तो कहते संत की तो चर्चा ही सत्संग की होती है। अगर वो चलो कोई संसार की बात करने लगेंगे तो भी वहां पर राम जी की बात आ जाएगी, वहां पर राम जी की बात आए लगेगी। कोई बात करेगा मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, वो कि मेरा ये एग्जाम है, अपन क्या कहेंगे राम जी की कृपा होती तो वो बीच में तो राम जी आते। वो अगर भक्तजन है, भाई बहन है, संतों के बीच में राम जी की बात आए बिना रहती नहीं, और जगत के लोगों के बीच संसार की पंचायत आए बिना रहती। इसलिए महाराज आदि संतु सम्राट सुदाम जी महाराज फरमा रहे हैं, सत्संग पल की बली कलसी बहु होई, जुग जुग में सुग्राम के शेष गुणा पर। कि सत्संग का इतना भारी पराक्रम है कि उस सबसे संग होगा। इसमें इतने बड़े बड़े राम सरी भाई बहन जो भजन भक्ति करने वाले भाई बहन आते हैं, वो भजन करते हैं। बाकी महाराज की बात के कितनी भी बड़ी संसार की पंचायत में कहीं चले जाए, घूम ले फिर ले, ठीक है, अच्छी बात है, पर महाराज के कम से कम सत्संग में के समय सत्संग तो करो, भजन भक्ति के समय भजन भक्ति तो करो। बाकी महाराज के कर्मों का ताकीद इतना भारी है कि जीव को कभी भी महाराज के काल लूट लेता, दबोच लेता, खा जाता। इसलिए महाराज ने कहा कि भाई राम भजन की धीर करे कर्मा की सत्संगत तज जाए पिट लानत तो की। सत्संग जैसे शत्रु की संतों की सत्संग को छोड़, और संसार में जहाँ भजन नहीं, जहाँ भक्ति नहीं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं, वहां पर जाकर महाराज के दिया जाएगा बैठ, उससे महाराज के कार्य घोड़ा नहीं है। कर्मों का इतना भारी भारा अपने सिर पर चढ़ जाएगा, जब आप वापिस संसार को देना अर्थात परमात्मा को देना भारी पड़ जाएगा। जुग सुमेत साध सुपी को हर दरियान बनावे, सत्यवाद की अवज्ञा करके विषे बात मन भावे। एक जुगसु संसार से खूब हेत प्रेम है, साथ के लोग, सत्संग के लोग, परमात्मा के लोग, ससुर की संत के लोग, बिल्कुल भक्ति भाव में कोई दृष्टि नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। संसार से तो बहुत हेत प्रेम करेगा, मेरा काका, मेरा बाबा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बच्चा, पूरा मेरा पत्नी, मेरा संसार को जुग से बहुत है। पर को संत को देखकर उसे अंदर अलग भाव आते हैं, तो संत है, संती बड़े हैं, वही मालिक है, वही अनिल योग का उदार करते हैं, उनके आगे काल नतमस्तक है। बाकी जब काल आकर घेरा डालता तो महाराज के जिससे तुमने संसार में हेत किया, प्रेम किया, वो तेरे कोई साथ नहीं, कोई नहीं आएगा। जिससे तुम
जिसके लिए तुमने राम जी की भक्ति छोड़ी, जिसके लिए तुमने परमात्मा को तुम भूले, जिसकी वजह से तुम सत्संग में जाना छोड़ा, इसकी वजह से मैं सत्संग में जा पा रहा, वो तेरे अंतकाल में कोई साथ आए तो बताना महाराज के, कोई साथ नहीं आएगा, सब बदले हैं अगले जन्म के महाराज के, और कुछ नहीं है। जुग सुहेत साथ सुखी को हर तक आन मनाए, हर को छोड़ परमात्मा विनयासी जो ससुर राम जी है, जो निराकार जो ससुर साहेब, हर को तक, हर को छोड़ रहा और आन को बना रहा। महाराज के आन उपासी आत्मद्रोही, आपने आत्मा का द्रोह करने वाले, और तो उसको मना रहा है। क्या अच्छा काम कर रहा है, क्या अच्छा काम कर रहा है। वो भी उनको तो स्वार्थ के लिए मानना, उनको भी अपने स्वार्थ की पूजा उनसे करना। तो महाराज के हर को तक आन बनावे, सत्य बात की अवज्ञा करके विषे बात मन भावे। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सत्बात की अवज्ञा, सत्बात की चीज को नहीं मानकर विषय बात के मन को हारा, कान के इंद्रियों के सुख जान ढोलक गवाड़े पटीसते, कमु कम 10-15 नाचते, वो ढोलक गवाड़े उसको अच्छे लगते हैं, अपनी इंद्रियों का सुख उसको अच्छा लग रहा, उसको वो चीज अच्छी लग रही, कानों की इंद्रियों को क्या नाच रहे हैं, क्या कूद रहे हैं, क्या जोरावर ढोलक गवाड़ों पे राग बैठा रहे हैं, तो महाराज की वो तुझे अच्छा लग रहा है। और जो निराकार जो ससुर साहेब है, जिनका नैन चंद नाम है, जो सबद की बात है, जो नैन चंद नाम जो अमर लोक में लेके जाने की बात है, जो 12 करोड़ों में जाने की बात है, अमर देश की बात कर रहे हैं, सत्सु की संत महात्मा सत समाधि की बात कर रहे हैं, वो बात उसे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। महाराज कितना नरक में जाने की बात कर रहा है, कैसी बात आदि सदगुरु जी महाराज के, उसको वो चीज अच्छी लगी नहीं थी, उसे कोई लेना देना ही नहीं। बाकी संसार में ये जिससे उसको सुख मिल रहा, कान इंद्रियों का, अन्य भक्तियों का, जिससे कोई लेना देना ही नहीं, विषय बात मतलब भावे वो उसको अच्छी लगती है। महाराज के अगर उससे आत्म कल्याण हो जाएगा क्या? नाचने से कोई राम जी मिल जाएंगे क्या? नाचो, जितना नाचना पूरे दिन नाचो महाराज, तो उससे कोई राम जी मिल जाए तो ठीक है, तुम्हारे शरीर की एक्सरसाइज हो सकती है, कैलोरीज बर्न हो सकती है, 100-200 कैलोरीज आ सकती है, पसीना आ सकता है, थोड़ा वजन कम हो सकता है, कैलोरीज बर्न हो सकती है। पर महाराज के उसको एक आम उपासना की दृष्टि से बस उसी में मनोरंजन होना, उसी में मतलब साथ साथ संगीत चल रहे हैं, ठीक है, कुछ न कुछ तो कर ही रहे बेचारे, पर महाराज की वो परमात्मा की बात तो परमात्मा के जाने का कोई प्लेस तो बता दिया, आते जाते सांसों में जाने की कोई रीति बता दिया, अमर देश की कोई बात कर दी रहा, असली वेग कौन सा है वो कोई बात कर दी रहा। वो केवल और केवल अपने पेट भरे के कारण दान पे आगे रखकर उसको संसार की पेट भरे कर रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी मजूरी सब करते हैं महाराज के, पर कम से कम ससुर की बात तो करो, परमात्मा की बात तो करो। केवल और केवल आन मनाने में लगे हो, केवल और केवल परमात्मा को भूलकर के जुग सुहेत सात सुखी को हर तक आन मनावे, सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात न भावे। महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि संसार के लोग अभी बहुत भूले, परमात्मा की भक्ति को जान नहीं पा रहे, और जब जान जाएंगे तब महाराज के दुनिया को विश्वास होगा, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी ना, जब तक वो समझ नहीं सकता। वो परमात्मा की चीज में बस वो नशीले पदार्थों में, संसार की दानियत में
महाराज के अब समझ में आ गया तो सब छोड़ो ना। अरे महाराज तो जैसे बकना जी थे, शराब का धंधा करते थे, शराब बेचते थे तो शराब पीते भी होंगे और भी कुछ करते होंगे, जल संगति और भी शराब का सेवन करते होंगे, क्या पता कि और भी खाते होंगे। पर जब सतगुरु की संत मिल गए, जब समझ बन गई, कहने का मतलब जब समझ आ गया, एक तो भाई बच्चा है, राम राम करता है, समझदार नहीं है, जब समझ आ गई, कहते भी तो बच्चा है, कोई बच्चा खेलता है वो कहीं भी कोई दुनिया में घूम लेता, जब तो कहता है जो भी समझ बनी नहीं, अभी तो बच्चे हैं। जब महाराज की समझ बन गई, जब तुम वहां पर उस चीज पे आ गए, अब इतनी बड़ी पावर से तुम्हें वास्तव में पता चल गया, फिर भी महाराज आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज के उस व्यक्ति के वो शराब बेचते दादू जी महाराज बहुत बड़े बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के आज बहुत बड़ा नाम है उनका एक धरती पर, बहुत बड़े बहुतारी महापुरुष कहलाए हुए महाराज से आज नाम है उनका धरती पर। जैसे महाराज की गिनती नहीं, राम नाम के जो 108 में से होते 70 करोड़ उन्होंने रातों दिन सुमिरन किया। इतना द्वारा उनकी वाणी में सुनने को मिलता है, कई वीडियो देखकर 3 लोग की संत उनकी महिमा कर रहे थे कि भाई वो एक जयपुर में संत हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दादू जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष। अब देखो इतने बड़े बहुतारी महापुरुष, जो शराब का सेवन करने वाला जो जीव था और शराब बेचने वाला, उसको अमर लोक की प्राप्ति हो सकती है, तो आप तो प्रतिदिन कर रहे हैं, वो कितने कर्म चले होंगे। कबीर साहब फरमाते हैं कि अगर एक बूंद भी अगर अपना मुख में शराब चला जाता तो 7 जन्म तक वो व्यक्ति गधा होता, 7 जन्म तक। तो वो सोचो महाराज की भक्ति का कितना भारी पराक्रम है कि अब तो भाई अमर देश के वासी है ये बकना जी महाराज, और सुनते हैं अमर विमान महाराज का मेरे लाभू का अमर विमान सेवा की जो आत्मा में शांति परमात्मा दादू जी महाराज में मिले, सांत्वना दी के दादू के भाई दादू जी नारायण का बकना रोग राम जी महाराज भक्ति करते तो भी हम लोग कहने का तात्पर्य है कि ऐसा भाव कैसी भी परिस्थिति बन जाए, अगले जन्म के कितने भी कर्म बाकी हो, क्या पता पाप करना, कितना हाथों से पाप करना लिखा है वो करके होगा, कितना अपने आप से शुभ होगा वो होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता, धरती की कितनी ताकत भी नहीं रोक सकता। पर महाराज के जब संभल गए और आत्मा में प्रीत लगा ली तो इस सबको किनारे कर भाई मेरी बात माने तो राम जी के पद की प्राप्ति कर परमात्मा को पापी को भी महात्मा बना देते हैं। इतना भारी पराक्रम है राम जी की सत्ता का, इसका कोई बापा नहीं। तो अपने कई उदाहरण सुने आज की धरती पर। आगे महाराज क्या फरमा रहे, सोय रहे के जोड़ चलावे काये मुनगे मन मान के सुगराम दर्द मन तोने राम रटे क्यों नहीं। कि संसार में परमात्मा को नहीं मानकर संसार की पंचायती करना, निंदा करना, कपट करना, जिससे कोई लेना देना नहीं अपन को, पराई पंचायती करना, सोए रहे के जोड़ चला, संसार की गड़गड़ी की बात है। कितना भाई तेरे काम से काम कर पाई यार, जैसे क्या लेगा अल्लाह, क्या चाहिए वैसे बताओ। बाकी महाराज की संसार की पंचायती में पढ़ो, संसार की बातों में काई मुन के मन माए, संसार की बातों को दिन भर मन में सोचता रहता था, दिन भर की कोई लेना देना नहीं, कोई पंचायत या से कोई अपना काम करेगा तो राम जी का राम नाम करेगा। ये सुखराम धीरजमंद तो ने राम रटे क्यों नहीं। पूरे दिन संसार की चिंता करता रहता, संसार की पंचायती करता रहता, संसार की इधर उधर वो क्या कर रहा, फलाना पूछ रहा, ढीला संसार की। तो महाराज के अपने काम आने वाले थे, अपन को ये मोक्ष में नहीं पहुंचा सकता।
ये हमें मोक्ष में कोई नहीं लेके जा सकते। मोक्ष में लेके जाएगा तो वो एक ही है, वो है सत्संग नैनचर निजनाम। वो सदा महाराज इस नैनचर निजनाम में, इस केवलीय ज्ञान में, सत्संग साहिब की सता में गाढ़ के पधारे, इस सत्संग में विराजमान करके पधारे। सत्संग की सत्ता में, सत्संग की सत्ता से काम होगा, बाकी महाराज के काम हो नहीं सकता। क्यों? जब तक महाराज के सब कुछ ले लिया, सब चीज बढ़ना आसान है, गुरु धारण कर लिया, सत्संग ले भी लिया, ये भी आसान है, ले लिया, धारण भी कर लिया। कहते हैं दुनिया के भाई सत्संग लेना चाहिए, ले लिया, जितना होना चाहिए ले लिया। महाराज के आज्ञा ले आड़े धरी, आज्ञा को तो ले लिए और आड़े धरी भजन सुमिरन पर करते नहीं, और निन्नाव महाराज के प्रति बलि लाभ बना। तभी महाराज के आपके जब तक निजमन नहीं होंगे तब तक महाराज के निजनाव पर सत्संग की सत्ता इस घट में प्रकट नहीं होगी, और जब तक सत्संग की सत्ता घट में प्रकट नहीं होगी तब तक मोक्ष में जाया नहीं जाएगा। लाभ उपाय कर लो महाराज के। जैसे आज 60-70 साल के राम सने को देखते हैं, वो जन्म से राम सने हैं, और उनको पूछते कि तुम्हें क्या अनुभव आया, कि अभी तक तो हमें कोई अनुभव नहीं आया, और 60-70 साल उम्र की कहानी है। तो इसका मतलब क्या है? सुमिरन तो वो भी कर रहे हैं, वेद से कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य अभी तक तो अगले जन्म के सदैव भोग है, अगले जन्म के कर्म ही काट रहे हैं। इसलिए महाराज फरमाए कि ऐसा प्रेम, ऐसी प्रतीक, ऐसा भाव विरे व्याकुलता से, वो कहते ना गले पर जाओ, गले परमात्मा राम जी महाराज। कहने का तात्पर्य गले पड़ने का अर्थात कि कोई काम नहीं होता तो उस व्यक्ति के कोई पांव पकड़ के बैठ जाता ना, कोई कहीं जाता मेरा काम तो करना पड़ेगा, मेरा काम तो करना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को भी थोड़ी बहुत आपकी वास्तव में कोई सीरियस तो है। जब महाराज के अमर को अमर लोग जाना है तो परमात्मा सत्स्वरूपी संतों से निजनाम पूछ लो, कोई ज्ञान, कोई प्रसंग है तो पूछ लो, कोई ज्ञान आया, कोई भ्रम आया, कोई सवाल है पूछ लो। बाकी वीरे व्याकुलता से राम जी को अरदास करते। और जब महाराज की कृपा होगी, कोई कहने के कर दो, नहीं कर सकता, कोई नहीं करा सकता, कोई आ जाओ तो करो। बिना जब तक आपके भाव नहीं बनेंगे तब तक अमर लोक नहीं जाया जाएगा, तब तक परम पद में नहीं जा पाएंगे कोई भी। इसलिए आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज आज पूरी दुनिया के समस्त भाइयों और बहनों को समझा रहे हैं, राम जी महाराज की कृपा होगी तो सारा अनुभव इस घट में हो जाएगा, उसका कोई चिंता करने का विषय नहीं है। पर जब तक ये धरती पर है तो वो कहते ना, जब तक मुख में जीविया चाले तब लगे हर हर के सूरे। कि जब तक मुख में जीविया चाले, जब तक मुख में मेरी जीविया चली है, मुझे राम जी ने सासा दिए, उसके साथ मुझे जितना अनुभव आ रहा है परमात्मा की कृपा से, कुदरती अनुभव आ रहा है बिना कोई काल्पनिक के, तो वो मेरे लिए सत्य है और महाराज की मेरे ऊपर कृपा। और जब तक भजन सिमरन हो रहा है, जब तक मैं धरती पर रहूंगा तब तक करूंगा। इसलिए महाराज के लिए मन रहे सिमर हर साई, राम भजन बिन सांसा जावे सो सब वेद। तब महाराज के बाकी संसार की सांसें सब वेद बिहारी। इसलिए हर एक पलक में राम जी का चिंतन मनन करके संसार की चिंता मत करो, संसार को मोड़ परमात्मा में चिंतन करो, परमात्मा में चिंतन करो। जब संसार छूटेगा तब परमात्मा की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे, परमात्मा की तरफ चिंतन करो। संसार में इतना राम जी ने 2 रोज की रोटी दी है, उसमें खुश रहो और उससे साथ साथ महाराज के परमात्मा का चिंतन मनन, क्योंकि बड़ा हो गया
आज संसार में बड़े संत ही है, उससे बड़ा कोई नहीं, संत ही सबसे बड़े। परमात्मा की जो भक्ति करने वाले भजन ही बड़े, जो परमात्मा की भक्ति भजन करने वाले, जो नित्य प्रतिदिन जिसकी आत्मा में शांति है, हृदय में संतोष है, किसी प्रकार का कोई भी जो परमात्मा दे उसमें खुश है और आत्मा में शांति है, दो वक्त की रोटी मिल रही है, बस कोई धनवान है धरती पर। बाकी महाराज के माया के पंपाल में तो नित्य नए संसार है महाराज के। बस महाराज जो परमात्मा दे रहे हैं उसमें महाराज के प्रश्न रहो, क्यों परमात्मा की कृपा होगी तो इसी में। बाकी महाराज के मन के मते पर चाल, मन के मते है अनेक, मन के मते तो अनेक है महाराज के। मन का मता एक ही बना लो, एक सिरे सब सिद्ध जाए, एक सिद्धेगा, एक सिद्धेगा अर्थात एक राम जी का नाम होगा तो सब सिद्ध जाए। लो परलो ब्रह्मांड सब जगह जयकार होती है। जब व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है और मुख्यमंत्री बनता है तो पूरा गांव उसको बधाता है। कहने का तात्पर्य उसको सब उसका माला पहनाते हैं, उसकी लेलिया निकालते हैं, गली मोहल्ले में उसका जुलूस निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। जब महाराज के क्यों वो अपने पद पर कर दिया, अपना काम किया, मेहनत की तो उसको सफलता मिली, इसलिए दुनिया उसकी जय जयकार कर रहा है। उसी प्रकार महाराज की जब तुम भजन में लग जाओगे, जब तुम्हारा लो पढ़ लो ब्रह्मांड में देवता की पुरियों में दिन दिन होगा, ब्रह्मा विष्णु में सामा चलाएंगे, तुम्हें बधाएंगे, तुम्हारा लाभ वो करेंगे। इसलिए कहते हैं केसर बरना मारेगा रे आवे अमर विमान, केसर बरना मारेगा रे आवे अमर विमान, सामा संत बदा वसीरे दिन दिन करता वार, चालो रे हंसा अपना राम जनारे, देश पापद को बंचे सदा रे, शिव सन कार्तिक से चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे, देश सदा सरीसी अवस्था रे अमर सदा विदेय, सदा सरीसी अवस्था रे अमर सदा विदेय, अनंत जुगा नहीं पे चढ़े नित नित नवरात्रे, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे, देश। और क्यों चलना उस देश में, इस संसार में महाराज के कितना भारी दुख लगा। इसलिए आज सदगुरु जी महाराज तुम्हारे बारे बार लो अपनों काज बारे बार नंदे नहीं रे, कर लो अपनों काज जन सुखिया जीवगी, मारा सतगुरु जी ने लाज, चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे, देश
कि सदा सरीसी अवस्था अमर संता की ते अनंत जुगा नहीं बिछड़े नित नित नवड़ा। अगर सत्संग की सदा प्रगट हो गई तो अनंत जुगों तक नहीं बिछड़ेगी, अनंत जुगों तक अपन दूर नहीं होंगे। सबका ठिकाना अमर विमान में होगा कि आज मर्तलोक में राम सभा में सगड़ा राम सनई बैठे जगह सगड़ा जना सत्संग करा जदे महाराज का जीव सगड़ा बैठे ज्ञान बचे आपा सगड़ा अमर लोक में जावा जगह सगड़ा जना अमर लोक में राम सभा में अनंत राम सनई भाई बहन बैठकर सत्संग करे थे। आज अपन राम सभा होगी और अनंत राम सनई भाई बहन बैठकर सत्संग करते हैं। ऐसे कि वैसे अमर विमान में अमर लोक की संस्कृति संजन व अमर देश में सत्संग वहां पर लीलाए विलास परमात्मा के घर से जो अवतारी महात्मा होते हैं राम सभा के बाद तो इतना भारी अमर लोक का आनंद है जो महाराज अपन सब जीवों को भजन भक्ति के माध्यम से प्रेम प्रीत से सबको समझाते हैं लाड प्रेम से। महाराज की भाई जब जगे तब भी सवेरा है। महाराज तो बहुत दयालु है, जीवों का बहुत लाड रखते हैं। इस प्रकार जीव भक्ति में जीव पड़ जाए तो महाराज के जीव न्याय हो जाता है। बाकी लग 84 में तो महाराज की जाकर पढ़ना निश्चय हो जाता है। इसलिए महाराज के ऐसी राम जी की भक्ति जो सरल ज्ञान है बहुत सरल, इससे सरल ज्ञान दुनिया में नहीं है। इसलिए महाराज इस अध्यक्ष में अपन सभी राम सभी भाई बहनों को बहुत गहराई के साथ महाराज समझाने का बंदरे सिमर सही राम भजन की सांसा जावे सो सब रेत मिलाई राम भजन की दिल करे कर्मा गीता की सदसंगत तजे जाए अताया पिटलानत तोई दी जग सुमरे प्रसाद सुमती को तजे आन मनावे सत्य बात की हो क्या करके विषे बात मनवावे सोए रहे के जोड़ चलावे काये मुन गे मन माय के सुख राम दीर्घ मन तोने राम रटे क्यों तो महाराज जिसमें सुमिरन पे संसार को किनारे करके सुमिरन पर जोड़ दिया है। तो सब कुछ सिमरन है, सब बातों का आंसर सिमरन है, पूरी वाणी जी का आंसर सिमरन है, सब ग्रंथों का सार सिमरन है, सबके बात का सार। संत के पास जाएंगे संत के सिमरन करना, सबके पास जाओगे सिमरन करना। ये सकल ग्रंथकार के सकल बात की बात दरिया सुंदर नाम कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे शब्दों को विराम होगा। लेकिन कहने में समझाने में त्रुटि रहे तो मुझे माफ करना। महाराज का ज्ञान है अथम अपार है, इसका प्रभाव है। अब मैं हमारे आगे परम आदमी है सीता जी से निवेदन करूँगा, आगे पधारेगा। आप अपने शब्दों से राम सभा में राम राम समर्पण।